दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि राजनीति के जादूगर यानी अशोक गहलोत किसी को एबीसीडी सिखाने की सलाह दे सकते हैं? जी हाँ। बाड़मेर रिफाइनरी के मुद्दे पर गहलोत साहब का पारा इस वक्त सातवें आसमान पर है। और इस बार उन्होंने किसी छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि पूरी भाजपा की नई लीडरशिप को लपेटे में लिया। गहलोत ने साफ कह दिया कि जिन्हें रिफाइनरी की एबीसीडी नहीं मालूम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिर क्या है यह पूरा विवाद, चलिए जानते हैं। मामला है बाड़मेर रिफाइनरी का, जो राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। गहलोत साहब ने आंकड़ों का ऐसा जाल फेंका है कि सरकार के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने पूछा, जिस प्रोजेक्ट की लागत 37,000 करोड़ थी वो 80,000 करोड़ कैसे पहुंच गई? ये जो 43,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ राजस्थान की जनता पर आया है, गहलोत का दावा है कि इसकी जिम्मेदारी भाजपा की देरी करने वाली नीति है। उन्होंने सवाल दागा कि 2014 से 2018 तक इस काम को जानबूझकर क्यों रोका गया। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब गहलोत ने अपनी धुर विरोधी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम लिया। गहलोत ने कहा, अगर रिफाइनरी पर डिबेट करनी है तो वसुंधरा जी को सामने लाओ। उन्हें पता है कि हमने क्या एग्रीमेंट किया था और उन्होंने क्या बदला। बाकी ये जो आजकल के नए नवेले नेता बोल रहे हैं, इन्हें तो तकनीकी बुनियादी समझ भी नहीं है। मतलब गहलोत ने एक झटके में भाजपा के वर्तमान प्रवक्ताओं की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए। गहलोत साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी जिक्र किया और फ्री में एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा, राठौड़ साहब पहले पूरी स्टडी करवाएं, फिर हम पर अटैक करें। बिना जानकारी के रोज रोज बयान देने से कुछ नहीं होता। गहलोत का ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि रिफाइनरी के मुद्दे पर वो भाजपा को बैकफुट पर धकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। गहलोत ने एक और गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का फायदा सिर्फ टैक्स से नहीं बल्कि सहायक उद्योगों से होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राजस्थान सरकार ने स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता नहीं दी तो बड़ौदा और गुजरात के अनुभवी लोग आकर यहां कब्जा कर लेंगे और राजस्थान के युवाओं को सिर्फ मजदूरी मिलेगी, बिजनेस नहीं। उन्होंने रिको के से अपील की कि स्थानीय लोगों को ही प्लाट दिए जाए। आखिर में 26% हिस्सेदारी के विवाद पर भी अशोक गहलोत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इसे घाटे का सौदा बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। सच तो यह है कि एचपीसीएल बिना स्टेट पार्टनरशिप के आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे गहलोत की इस चुनौती को स्वीकार करेंगी? क्या भाजपा के प्रवक्ता गहलोत की इस एबीसीडी वाली गूगली का जवाब दे पाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रिफाइनरी की लागत बढ़ने का जिम्मेदार राजनीतिक द्वेष है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि एबीसीडी तक सब तक पहुंच सके। देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।